नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक्स को लेकर मैं वीडियो को बनाती रहती हूं। तो आजकल जनरली मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वायरी आ रही है, क्योंकि अब बच्चों का गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल ओपन हो गया है, बहुत सारे स्टेट में काउंसलिंग के लिए डेट चल रही है, तो बच्चे अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि किस कोर्स में एडमिशन लें, कहाँ लें, क्या करें। तो इन बिटवीन जो मेरे पास क्वायरी आ रही है वो ये आ रही है कि सबसे अच्छा ट्रेंडिंग कोर्स कौन सा है, जिस सेक्टर में मैम हमें आगे आना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो नया कॉलेज खोलना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सजेशन यही दूंगी कि आप मेडिकल के सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है बट रिटर्न भी अच्छा होता है। अभी तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ऑल ओवर इंडिया कुछ रिलैक्सेशन दे दिया। इससे पहले क्या था कि हर एक राज्य के अपने गाइडलाइन होते थे जिसको फॉलो करना पड़ता था, बट अब हर एक राज्य के लिए आईएनसी ने अपनी गाइडलाइन फॉलो करने का अपडेट दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी भी स्टेट काउंसिल है सबकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ही गाइडलाइन मिलेगी। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन होने से फ़ायदा आप लोगों को ये मिलेगा कि जो कुछ राज्य थे जो 100 बेड का ओनरशिप हॉस्पिटल मांग रहे थे उनको अब रिलैक्सेशन है, क्योंकि आईएनसी की गाइडलाइन ये कहती है कि आप 100 बेड के हॉस्पिटल पे टाई अप कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि जिसका हॉस्पिटल है वो आपकी ट्रस्ट सोसाइटी में मेंबर होना चाहिए। आपकी ट्रस्ट सोसाइटी मतलब वो संस्था जो कि आपके स्कूल कॉलेज को संचालित कर रही है या फ्यूचर में संचालित करेगी आपके नर्सिंग कॉलेज को। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है जो कि कॉलेज वालों को दिया गया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। इसका कारण ये हो सकता है कि इंडिया में ऑलरेडी जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं वो बहुत कम है, जीएनएम के कॉलेजेस बहुत कम है। तो ये एक रिलैक्सेशन पॉइंट है। तो मेडिकल सेक्टर में बेनिफिट बहुत अच्छा है अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। फार्मेसी के लिए भी सोचा जा सकता है, लेकिन कुछ राज्यों में ही, जैसे कोलकाता में ऑलरेडी बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस हो गए हैं। यूपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ तो 2018 से ही काफ़ी कॉलेजेस थे। बिहार, आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने एरिया हैं वहाँ पे सिंपल वर्ड में कहूँ तो हिली एरियाज़ में अभी भी फार्मेसी कॉलेज का स्कोप है। नर्सिंग का स्कोप तो ऑल ओवर इंडिया है। बेंगलोर और साउथ इंडिया को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो राज्य थे वो 2015 से पहले ही अपडेट थे। यहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी में नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इनकी मैं साउथ इंडिया की मैं बात छोड़ के कर रही हूँ। ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग कॉलेजेस का बहुत अच्छा स्कोप है। अब इसमें जो क्वायरी आती है वो ये आती है कि मैडम अगर हमें जीएनएम, एएनएम, यूपी में एएनएम कोर्स बंद है, बाकी ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, यूपी हरियाणा में बंद है। तो जो जनरल क्वायरीज आती है वो ये आती है कि मैम लैंड की क्या रिक्वायरमेंट है, बिल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। हालांकि इस टॉपिक को लेके मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर आप बीएससी नर्सिंग तक का प्लान कर रहे हैं तो 2.5 एकड़ आप ज़मीन रखें। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि फ्यूचर में जितने भी आप विंग्स की एक्सटेंशन कर रहे हैं मेडिकल सेक्टर का अलाउड हो जाएगा, एक्सेप्ट बीएमएस और एमबीबीएस कॉलेज। स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जितने भी कोर्स आप लगाते हैं, डीएमएलटी, एक्सरे, फिजियोथेरेपिस्ट, एएनएम, जीएनएम, बैचलर इन रेडियोलॉजी, इस टाइप के कोर्सेज में 2.5 एकड़ में ही हो जाएगा। अगर आप एएनएम, जीएनएम ले रहे हैं तो आपके पास 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन कुछ राज्यों में जो बिल्डिंग है, जो कवर्ड एरिया है, उधर रिलैक्सेशन है, वहाँ वो पूरे 30 साल का लीज चला सकते हैं। लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप हॉस्टल को 2 से 3 साल तक का लीज ले सकते हैं। बाकी आपका टीचिंग ब्लॉक अपना होना चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग में कम से कम आपके पास 55,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होना चाहिए, इंक्लूडिंग टीचिंग ब्लॉक प्लस हॉस्टल। और एएनएम, जीएनएम में जो आपका कवर्ड एरिया है वो 25 से 35,000 स्क्वायर फीट है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो ये मान लीजिए कि 1,000 रुपये स्क्वायर फीट आ रहा है। तो अगर 35,000 स्क्वायर फीट एएनएम, जीएनएम में जा रहा है तो 3.5 करोड़ की बिल्डिंग हुई। और अगर बीएससी नर्सिंग में 5.5 करोड़ के आसपास। ये बहुत मिनिमम में मैंने बताया है, डिपेंड करता है कि हर एक एरिया में लेबर कॉस्ट क्या जा रही है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने एक बहुत एवरेज से कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताया है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से नर्सिंग इज़ द बेस्ट फील्ड।
यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा क्योंकि सीटें बहुत अच्छी भर रही हैं ऑल ओवर इंडिया। जैसा कि मैंने पहले बताया साउथ पार्ट को छोड़ के, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी नर्सिंग कॉलेजेस का क्रेज़ तब से है जब नॉर्थ इंडिया में डिग्री कॉलेज सीबीएसई स्कूल का क्रेज़ आया था। आई थिंक 2008 से 2015 के बीच बड़ी ज़बरदस्त तरीके से साउथ इंडिया में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेजेस खुले। तो ऑल ओवर इंडिया जो भी प्लान करना चाह रहे हैं, और बिल्कुल अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे प्लान कर रहे हैं तो स्कूल स्टेट बोर्ड का स्कूल भी एक बेहतर विकल्प है। कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आज डिस्कशन करना चाहती थी। मेडिकल सेक्टर में आप ट्राई कर सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।